Hello students. Today's topic is auxiliaries and modals of English Grammar Class 7. I'm going to explain this topic line by line in Hindi. I hope you will like this video. So let's start with the topic. Auxiliaries and modals. We have already learned that auxiliaries are helping verbs which are used to form the tenses, voices and needs of the verbs. जो ऑक्सिलरीज़ हैं जिन्हें सहायक क्रियाएं कहा जाता है, जिनका यूज़ किया जाता है टेंसेस में, वॉइसेस में और क्रिया के अनुसार. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द ऑक्सिलरीज एंड मेन वर्ब्स. अब हम ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे जिससे हम जो ये सहायक क्रियाएं हैं और जो मेन वर्ब हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकें. ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है. द सन हैज़ राइजन, सूरज उग चुका है. वी शैल गो आउट, हम बाहर जाएंगे. आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा. दे आर टॉकिंग, वे बात कर रहे हैं. शी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही थी. दे वर वॉकिंग, वे चल रहे थे. इन द अबव सेंटेंसेस इज, हैज़, शैल, विल, आर, वॉज एंड वर आर ऑक्सिलरीज एंड प्लेइंग, राइज एंड गो, टॉकिंग, रीडिंग, वॉकिंग आर मेन वर्ब्स. इज, हैज़, शैल, विल ये सभी क्या हैं? ऑक्सिलरी सहायक क्रियाएं हैं. प्लेइंग, राइज एंड गो, टॉकिंग, रीडिंग, वॉकिंग है मेन वर्ब. ऑक्सिलरीज हैव द मेन वर्ब, सो दे आर कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब्स. जो ये सहायक क्रियाएं हैं ये मुख्य क्रियाओं की जो मदद करती हैं, इसीलिए इन्हें सहायक क्रियाएं कहा जाता है. लिस्ट ऑफ ऑक्सिलरीज: इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डिड, डज, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ओट, यूज टू, डेयर, नीड, एक्सेट्रा. जितने भी ये वर्ड्स हैं ये सभी ऑक्सिलरीज हैं. ऑक्सिलरीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ऑक्सिलरीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरीज़, प्राथमिक सहायक क्रियाएं. सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरीज़, रूपात्मक सहायक क्रियाएं. प्राइमरी ऑक्सिलरीज़, द वर्ब्स विच कम बिफोर द मेन वर्ब इन द सेंटेंसेस टू मेक टेंसेस एंड द वॉइस फॉर्म्स. एग्जाम्पल इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, एक्सेट्रा. जो वर्ब्स से पहले आती हैं, जो क्रियाएं मेन वर्ब से पहले, मेन जो मुख्य क्रिया है उससे पहले आती हैं टेंस और वॉइस को बनाने के लिए, उन्हें आप प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हो. यूजेस ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज: द वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन एंड बीइंग आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी. इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग जो हैं, ये जो बी वर्ड है, बी क्रिया है, उसके ही फॉर्म्स हैं. इज, एम, आर यूज़ किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में. शी इज़ रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है. ही इज़ वॉकिंग इन द गार्डन, वह बगीचे में चल रहा है. एम इज़ यूज विद द प्रोनाउन आई, और एम का यूज़ किया जाता है जो प्रोनाउन यानी सर्वनाम है आई उसके साथ. आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ. आई एम ड्राइंग अ पिक्चर, मैं एक तस्वीर बना रहा हूँ. आर इज़ यूज विद प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस, जो आर हैं वो बहुवचन के साथ प्रयोग किया जाता है, चाहे वह संज्ञा हो या सर्वनाम. दे आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, वे बगीचे में खेल रहे हैं. यू आर गोइंग टू सी द ताजमहल, तुम ताजमहल देखने जा रहे हो. वॉज एंड वर आर यूज टू मेक द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. वॉज और वर का यूज़ किया जाता है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में. वॉज इज़ यूज विद सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन. वॉज का यूज़ होता है एक वचन संज्ञा या सर्वनाम के साथ. ही वॉज कमिंग टू सी यू, वह तुम्हें देखने आ रहा था. शी वॉज प्लेइंग टेनिस, वह टेनिस खेल रहा था. वर इज़ यूज विद अ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन. वर का यूज़ किया जाता है बहुवचन संज्ञा और सर्वनाम के साथ. बॉयज़ वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, लड़के बगीचे में खेल रहे थे. ऑल ऑफ देम वर डूइंग देयर जॉब्स, वे सभी अपना कार्य कर रहे थे. वर्ब हैव, हैज़, हैव एंड हैड आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हैव. हैज़, हैव, हैड हैं जो वर्ब हैव उनके फॉर्म हैं. हैज़ एंड हैव आर यूज टू फॉर्म द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हैज़ और हैव यूज़ किए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. हैज़ इज़ यूज विद सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, वेयर एज हैव इज़ यूज विद अ प्लूरल नाउन. हैज़ का प्रयोग किया जाता है एक वचन संज्ञा सर्वनाम के साथ. हैव का यूज होता है बहुवचन के साथ. ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त कर लिया है. शी हैज़ डन हर होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य कर लिया है. दे हैव लर्न देयर लेसन, वे अपना पाठ याद कर चुके हैं. वी हैव गॉन टू द मार्केट, हम बाज़ार जा चुके हैं. हैव इज़ ऑल्सो यूज टू फॉर्म द प्रेजेंट टेंस. हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी किया जाता है. दे विल हैव फिनिश्ड देयर जॉब, वे अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे. वी शैल हैव फिनिश्ड अवर जॉब, हमने अपना कार्य समाप्त कर लिया होगा.
शी हैड लर्नड, हैड इज़ यूज टू फॉर्म द पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड का यूज़ किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। शी हैड लर्नड फ्रेंच इन स्कूल, उसने स्कूल में फ्रेंच सीखी थी। दे हैड प्लेड अ मैच, उन्होंने मैच खेला था। वर्ब डू और डज आर यूज टू फॉर्म नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डू और डज यूज होते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। डज इज यूज्ड विद अ सिंगुलर नंबर नाउन और प्रोनाउन, वेयर डू इज यूज्ड विद अ प्लूरल नंबर नाउन और प्रोनाउन। डज का यूज़ किया जाता है एक वचन संज्ञा या सर्वनाम के साथ। डू का प्रयोग किया जाता है बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के साथ। ही डज़ नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाता, ये नेगेटिव है। डज़ ही गो देयर, क्या वह वहाँ जाता है, ये इंटेरोगेटिव है। वी डू नॉट वर्क हार्ड, हम मेहनत नहीं करते हैं, नेगेटिव है। डू वी वर्क हार्ड, क्या हम मेहनत करते हैं, ये इंटेरोगेटिव है। डिड इज ऑल्सो यूज टू फॉर्म नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डिड का यूज़ किया जाता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। शी डिड नॉट लर्न हर लेसन, वह अपना पाठ याद नहीं करती है। डिड शी लर्न हर लेसन, क्या उसने पाठ याद किया। वी डिड नॉट टेल हिम अ स्टोरी, हमने उसे कहानी नहीं सुनाई। डिड वी टेल हिम अ स्टोरी, क्या हमने उसे कहानी सुनाई। मॉडल ऑक्सिलरीज, अब रूपात्मक सहायक क्रियाएं। These are followed by main verb and help them to express the mode of happening of an action. ये मुख्य क्रिया की मदद करती हैं और जो घटना घटित हो रही है उसके बारे में बताती हैं। Will, would, shall, should, may, might, can, could, must, ought, need and used to are main modal auxiliaries. They do not change in case of the number subject. ये सभी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं और जो करता है यानी जो सब्जेक्ट है उसके एक वचन या बहुवचन होने से इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यूजेज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। विल इज़ यूज विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस द सिंपल फ्यूचर। विल का यूज़ किया जाता है सेकेंड और थर्ड पर्सन में भविष्य यानी सिंपल फ्यूचर टेंस जो होती है भविष्यत काल के लिए। शी विल कम आफ्टर 2 days, वह 2 दिन के बाद आएगी। दे विल प्ले अ मैच टुमारो, वे कल मैच खेलेंगे। यू विल डू दिस वर्क, तुम यह कार्य करोगे। ही विल गो देयर, वह वहाँ जाएगा। It can be used with the first person to show willingness, promise, threat, determination. इसका प्रयोग किया जाता है फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ अपनी इच्छा दिखाने के लिए, प्रॉमिस करने के लिए, किसी को धमकाने के लिए और दृढ़ निश्चय के लिए। आई विल गिव यू माई बुक, मैं तुम्हें अपनी पुस्तक दूंगा। आई विल डू योर वर्क विद इन 5 days, मैं तुम्हारा कार्य 5 दिनों में कर दूंगा। आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें दंड दूंगा। वी विल हेल्प यू विद मनी, हम तुम्हारी पैसों से मदद करेंगे। What is the past tense of will? It is used to express the past tense of will in direct speech. She said to me, he will help you. ये direct speech है। उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। She told me that he would help me. उसने मुझे बताया कि वह मेरी मदद करेगा। ये indirect speech है। To express a polite request, जब आप किसी से कोई प्रार्थना करते हैं उसको बताने के लिए, would you please help me, क्या तुम मेरी मदद करोगे। would you please give me your book, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दोगे। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, आई वुड कीप माई प्रॉमिस, यानी दृढ़ निश्चय दिखाने के लिए मैं अपना वादा निभाऊंगा। आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। टू एक्सप्रेस अ विश, अपनी इच्छा बताने के लिए। वुड यू लाइक टू गो टू द एग्जीबिशन, क्या तुम एग्जीबिशन जाना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू स्टे टुडे, क्या तुम आज ठहरना पसंद करोगे। टू एक्सप्रेस अ डिज़ायर, कोई इच्छा बताने के लिए। आई वुड लाइक टू सी द ताजमहल, मैं ताजमहल देखने जाऊंगा। आई वुड लाइक टू बाय अ बाइसिकल, मैं एक बाइसिकल ख़रीदना चाहूँगा। शैल इज़ यूज विद द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन टू एक्सप्रेस अ सिंपल फ्यूचर टेंस। शैल का यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में सिंपल फ्यूचर टेंस में। आई शैल कम ऑन मंडे, मैं सोमवार को आऊँगा। वी शैल गो, हम जाएंगे। Shall can be used with the second and third person pronoun to express promise, threat, command and determination. Shall का यूज़ किया जाता है सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में प्रॉमिस, थ्रेट, कमांड और डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए। यू शैल नॉट डू इट अगेन, तुम्हें ये दोबारा नहीं करना चाहिए, तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज फॉल्ट, उसे उसके
गलती के लिए दंड दिया जाएगा। दे शैल नॉट टेल अ लाई, वे झूठ नहीं बोलेंगे। वी शैल पास दिस ईयर, मैं इस साल पास हो जाऊंगा। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस वेज, ये अलग अलग तरह से यानी कई तरह से यूज़ हो सकता है। It is used in various ways. Should is the past tense of shall. Should is used in the indirect speech. Should जो है shall और should की पास्ट टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ होता है। आई सेड टू हिम आई शैल गो देयर, मैंने उसे कहा हम वहाँ जाएँ, मैं वहाँ जाऊँगा। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो देयर, मैंने उसे बताया कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। आई सेड टू हिम वी शैल प्ले इन द मॉर्निंग, मैंने उसे कहा कि हम सुबह खेलेंगे। आई टोल्ड हिम दैट वी शुड प्ले इन द मॉर्निंग, मैंने उसे कहा कि हमें सुबह खेलना चाहिए। शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस, ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन। शुड का यूज़ होता है कोई सलाह देने के लिए, कोई कर्तव्य दायित्व या जो आपका नैतिक दायित्व है उसको निभाने के लिए। यू शुड नॉट डिस्टर्ब मी, तुम्हें मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट गो आउट इन विंटर, हमें सर्दियों में बाहर नहीं जाना चाहिए। वी शुड हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। शुड इज़ ऑल्सो यूज आफ्टर द वर्ड लेस्ट, शुड का प्रयोग जो वर्ड लेस्ट है उसके साथ भी किया जाता है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, अपनी सेहत का ध्यान रखो ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन मिस कर दो। मे इट इज़ यूज टू गिव और टेक परमिशन, मे का यूज़ होता है जब आप परमिशन ले रहे हो दे रहे हो। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई हैव योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ। यू मे गो देयर, तुम वहाँ जा सकते हो। टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी, विश और अ प्रेयर, कोई संभावना दिखाने के लिए, इच्छा या कोई आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो। ही मे प्ले टुडे, वह आज खेल सकता है। मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। मे द न्यू ईयर ब्रिंग यू हैप्पीनेस, आने वाला साल तुम्हारे लिए खुशियाँ लेकर आए। टू एक्सप्रेस अ पर्पज़, पर्पज़ दिखाने के लिए किसी चीज़ का, कुछ मकसद बताने के लिए। वी स्टडी सो दैट वी मे गेट नॉलेज, हम पढ़ते हैं ताकि हम अपना ज्ञान बढ़ा सकें। शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे सक्सीड, वह मेहनत करती है ताकि वो पास हो सके, सफल हो सके। इट इज़ इट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ मे, इट इज़ यूज टू टेक परमिशन इन द पास्ट। माइट जो है वो मे का पास्ट टेंस है और ये भूतकाल में परमिशन लेने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आई मिट हैव टेकन योर बुक लास्ट ईयर, मुझे तुम्हारी पुस्तक पिछले साल ले लेनी चाहिए थी। यू माइट हैव लिव्ड विद मी एट दैट टाइम, तुम्हें मेरे साथ उस समय रहना चाहिए था। टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, भूतकाल में कोई संभावना दर्शाने के लिए। शी माइट हैव रिटन टू मी, उसे मुझे लिखना चाहिए था। ही माइट हैव गोन देयर एनी टाइम, उसे वहाँ किसी भी समय चला जाना चाहिए था, वह उस किसी भी समय वहाँ जा सकता था। टू एक्सप्रेस द पास्ट टेंस ऑफ मे इन द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। आई सेड टू हर योर सिस्टर मे कम, मैंने उसे कहा कि तुम्हारी बहन आ सकती है। टोल्ड हर दैट हर सिस्टर माइट कम, मैंने उसे बताया कि उसकी बहन आ सकती थी। कैन, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और पावर, योग्यता और अपना क्षमता दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं जो है अंग्रेज़ी बिना रुकावट के बोल सकता हूँ। दे कैन जंप ओवर द वॉल, वे दीवार के ऊपर से कूद सकते हैं। टू शो परमिशन एंड पॉसिबिलिटी, संभावना को दिखाने के लिए, किसी चीज़ की परमिशन देने के लिए। कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। यू कैन डू दिस वर्क, तुम ये कार्य कर सकते हो। ही कैन प्ले इन द इवनिंग, वह शाम को खेल सकता है। यू कैन सिट हेयर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। कुड, इट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ कैन, जो कुड है वो कैन का पास्ट टेंस है, भूतकाल में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी और पावर इन द पास्ट, इसका यूज़ किया जाता है भूतकाल में अपनी योग्यता और क्षमता को दिखाने के लिए। आई कुड हेल्प यू इन दिस मैटर, मैं तुम्हें इस
मसले में मदद कर सकता था। ही could defeat anyone in an argument, वह बहस में किसी को भी हरा सकता था। He could speak many languages, वह बहुत सारी भाषाएं बोल सकता था। To express a polite request in the past, भूतकाल में कोई प्रार्थना को दर्शाने के लिए could I ask you to speak loudly, क्या मैं आपसे थोड़ा तेज़ बोलने के लिए पूछ सकता हूँ। could I put up a question, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। It refers to present or the future tense, जो मस्ट है वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस से रिलेट करता है और इसका यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी दे मस्ट हैव डन ऑल द सम्स, उन्हें सभी सवाल कर लिए होंगे। ही मस्ट हैव रीच स्कूल बाय 6 AM, वह सुबह 6 बजे स्कूल पहुंच गया होगा। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, किसी चीज़ की आवश्यकता को दिखाने के लिए ही मस्ट गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना चाहिए। यू मस्ट लर्न योर लेसन, तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए। टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन, किसी चीज़ का परिणाम या निष्कर्ष दिखाने के लिए मस्ट बी फिट, वह स्वस्थ होगा। शी मस्ट बी इन अ डेंजरस सिचुएशन, वह किसी खतरनाक स्थिति में होगी या संकट में होगी। टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, किसी कार्य को करने से मना करने के लिए, जैसा कार्य जो नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर, तुम्हें बिजली की तार को नहीं छूना चाहिए। यू मस्ट नॉट रीड माई लेटर्स, तुम्हें मेरे पत्र नहीं पढ़ने चाहिए। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, किसी दृढ़ निश्चय को दिखाने के लिए। आई मस्ट हैव अ न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, मेरे पास अगले साल तक नया घर होगा। ही मस्ट हेल्प हिज फ्रेंड इन एवरी प्रॉब्लम, उसे हर परेशानी में अपने भाई की मदद करनी चाहिए, अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। ऑट, इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय टू, जो ऑट है वो उसके साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है और इसका इस्तेमाल होता है टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व को दर्शाने के लिए। वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए या उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना दर्शाने के लिए। सचिन हैज़ वर्कड हार्ड, ही ऑट टू पास दिस ईयर, सचिन ने मेहनत की है, परिश्रम किया है, वह अवश्य इस साल पास होगा। दे हैव पैक्ड देयर लगेज, दे ऑट टू गो टुमारो, उन्होंने अपना सामान पैक कर लिया है, वे कल जाएंगे। इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इट एक्सप्रेस नेसेसिटी और कंपल्शन, जो नीड है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है और ये किसी चीज़ की आवश्यकता को दर्शाता है जो करना अत्यावश्यक है। आई नीड नॉट गो टू ऑफिस टुमारो, मुझे आज ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। डू दे नीड टू कॉन्टैक्ट यू, क्या उन्हें तुमसे कॉन्टैक्ट करने की, तुम्हारे संपर्क में आने की ज़रूरत है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट, इट इज़ नॉट यूज इन द प्रेजेंट टेंस। यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है आपकी जो भूतकाल में कोई आदत है उसको दर्शाने के लिए, इसका प्रेजेंट में यूज़ नहीं होता। आई यूज टू गो विदाउट बुक्स, मैं बिना पुस्तकों के जाया करता था। शी यूज़ टू गिव हिम 2 गोल्ड कॉइन्स एवरी ईयर, वह उसे 2 सोने के सिक्के हर साल दिया करती थी। द प्रीस्ट यूज़ टू ऑफर फ्लावर्स टू द गॉडेस, जो प्रीस्ट हैं जो चर्च में होते हैं वो देवी को जो फूल हैं वो चढ़ाया करते थे। अब है इसका बुक वर्क। I have done 3 book works, first, third and fourth, and I have also taken the second one, but I will explain only 3 book works, first, third and fourth. Fill the blanks with helping verbs, जो सहायक क्रियाएं हैं उनसे इनको फिल करना है। फर्स्ट है he is walking slowly, वह धीरे चल रहा है। he सिंगुलर है इसलिए हमने is का प्रयोग किया है। आई एम स्टडिंग विद हिम, मैं उसके साथ पढ़ रहा हूँ। आई प्रोनाउन है जिसके साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल इन द स्कूल, लड़के स्कूल में फुटबॉल खेल रहे हैं। हमने आर लगाया है क्योंकि बॉयज़ जो हैं वो बहुवचन है। शी इज़ नॉट स्पीकिंग क्लियरली, वह ठीक से नहीं बोल रही है। शी है सिंगुलर इसलिए इज़ का यूज़ हुआ है। द गर्ल्स हैव नॉट लर्नड देयर लेसन्स, लड़कियों ने अपने पाठ याद नहीं किए हैं। गर्ल्स प्लूरल है इसलिए हमने हैव का यूज़ किया है। ही विल नॉट डू एज यू सजेस्टेड, वह वैसा नहीं करेगा जैसा तुमने सुझाया है। विपिन इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, विपिन
मैदान में खेल रहा है, ही इज़ स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी ऑन मोबाइल फ़ोन्स, वह मोबाइल फ़ोन पर बहुत से पैसे बर्बाद कर रहा है। यू हैव नो चांस ऑफ विनिंग अवार्ड, तुम्हारे पास अवार्ड जीतने का कोई चांस नहीं है। दे हैव बीन ट्राइंग टू डू इट सिंस मंडे, वे सोमवार से इसको करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब थर्ड बुक वर्क, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, उनको मैंने यहाँ 10 जो सेंटेंसेस है उसमें अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस फिल किया है। द बॉयज़ मस्ट नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास, लड़कों को कक्षा में शोर नहीं मचाना चाहिए। कुड यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। वी विल सी यू आफ्टर अ मंथ, हम तुम्हें 1 महीने बाद देखेंगे। शी वुड ऑल्सो गो विद हिम, वह भी उसके साथ जाएगी। आई शैल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। इट मे रेन टू नाइट, आज बारिश हो सकती है। शी कैन नॉट टॉलरेट योर हार्श वर्ड, वह तुम्हारे जो सख्त शब्द हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती या कड़े शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्टूडेंट्स ऑट टू रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। यू नीड नॉट वरी अबाउट द केस, तुम्हें केस के बारे में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ही माइट कम टू नाइट, वह आज रात आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम आर हैज़ हैव, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। आई प्रोनाउन है, इसके साथ एम का यूज़ होता है। ही इज़ अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। ही सिंगुलर है, इसलिए इज़ का यूज़ हुआ है। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वे मैदान में खेल रहे हैं। दे प्लूरल है, इसलिए आर का यूज़ हुआ है। दैट इज़ अ बुक, वह एक पुस्तक है। वी हैव बीन टू मुंबई, हम मुंबई जा चुके हैं। वी प्लूरल है, इसलिए आपका यूज़ हुआ है। आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उसके लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 1998, वह यहाँ 1998 से रह रहा है। शी इज़ यंग एंड ब्यूटीफुल, वह जवान और खूबसूरत है। शी सिंगुलर है, इसलिए इसका यूज़ हुआ है। वी आर टेकिंग एन एग्जामिनेशन, हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। वी है प्लूरल, इसलिए आर का यूज़ हुआ है। दे आर टॉकिंग अबाउट मी इन द मीटिंग, वे मीटिंग में मेरे बारे में बात कर रहे हैं। दे प्लूरल है, इसलिए आर का यूज़ हुआ है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन मॉडल्स एंड एक्सिलरीज line in Hindi, and we have also done 3 book walks. I hope this video will help you and you will like this video and subscribe my channel for more videos. Thank you.